Hey guys, welcome back to the Bodhi tree where enlightenment is guaranteed. So before we start today's video, let me tell you more about the MBA CET course that we have designed. आपके स्क्रीन पे अभी डिटेल्स आपको दिख रही रहेगी. सो इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट्स एज वेल, मतलब आप हमारी वेबसाइट पे आके भी चेक कर सकते हो. सो दिस MBA CET course is for both MBA CET 21 as well as 22, and the course has been extensively designed by JB alums as well as alums from other top universities in India. अगेन बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, मुझे पिछले वीडियो में काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ने मिले. थैंक यू फॉर सच वार्म कमेंट्स. बट a special shout out to Mr. Ajinkya Deshmukh because he called me handsome. So he was right. So special shout out to Mr. Ajinkya Deshmukh, and तेरे लिए extra 20% discount on any of our bundles. So get in touch with our team immediately. So the topic for today's videos is 5 noob mistakes that you make. You मतलब मैंने भी बनाए थे जब मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देता था. तो 5 noob mistakes that we make ऑन आर डी डे, मतलब फाइनल एग्जाम के दिन हम लोग क्या मिस्टेक्स करते हैं. एंड लाइक ऑलवेज, मतलब पिछला ही वीडियो फर्स्ट था पर ये वीडियो में भी देयर इज अ बोनस 6th नूब मिस्टेक एट द एंड. सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड. नाउ लेट अस लुक एट फर्स्ट नूब मिस्टेक. द फर्स्ट मिस्टेक इज नॉट लीविंग इनफ बफर टाइम एट द एंड फॉर द मटकास. Stop your shenanigans, Harsh. These are not the matkas that I am talking about. So let me talk about my D-Day strategy. तो मैं क्या मतलब फाइनल MBA CET एग्जाम में मैंने क्या किया था. I was very confident about LR. I was very confident about cons. I was very confident about abstract reasoning. तो ये 3 सेक्शंस पे लिटरली आई स्पेंड 2 hours and 5 minutes. तो बचे हुए कितने 25 मिनट्स. सो आई हैड ओनली 25 मिनट्स फॉर वर्बल. तो उसमें भी आई डिडंट स्पेंड ऑल द 25 मिनट्स ऑन वर्बल. आई स्पेंड रफली 12 to 13 मिनट्स ऑन वर्बल. जितने मैं अटेम्प्ट कर पाया कर लिया, क्योंकि आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द 3 सेक्शंस एंड आई वॉज नॉट सो कॉन्फिडेंट अबाउट वर्बल. तो बचे हुए फिर 12-13 मिनट्स मैंने वर्बल पे जैसे मैंने बोला स्पेंड किए, और फिर द रिमेनिंग 12-13 मिनट्स, मतलब 2 hours 30 minutes का पेपर था हमारा. तो लास्ट के जो 12-13 मिनट्स थे दैट आई स्पेंड ऑन मटकाज एंड तुक्काज. तो मटकाज एंड तुक्काज कैसे मारने हमें, यू हैव टू टेक अ सिंगल ऑप्शन, मतलब कोई भी ऑप्शन आप ले सकते हो. ए. तो सारे क्वेश्चंस को ए मार्क करो या सारे क्वेश्चंस को बी. एनी वन ऑप्शन मार्क ऑल दैट, मतलब वही ऑप्शन हर क्वेश्चन को मार्क करना है. तो आई विल गो एज फार एज सिंग, मतलब हमारे बैच में देर वॉज वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु सेड कि ही इज़ एट JBIMS सोनली बिकॉज उसके मटकेज एंड तुक्के सही आए थे, उसके फ्लूक्स सही आए थे. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये मैंने जो बोला कि सारे ए मार्क करो, ये ऐसे क्वेश्चंस के लिए जो क्वेश्चंस तुमने पढ़े भी नहीं होंगे. बट लेट्स से कि तुमने कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पढ़ा और उसका तुमने आंसर भी निकाला और तुम्हारा आंसर आया मे बी ए एंड बी में तुम लोग कन्फ्यूज हो. सो एट दैट टाइम ऐसे नहीं कि सर ने हमें बोला था कि सारे हमें C मार्क करने या D मार्क करने. सो ये क्वेश्चन में अभी तुम्हारा कन्फ्यूजन सिर्फ 2 ऑप्शन में बिटवीन ए एंड बी, एंड एट दैट टाइम तो आइदर ए या बी मार्क करो, फिर दैट इज अप टू यू, राइट. तो लेट अस एनालाइज, मतलब ये हाउ डू दिस फ्लूक्स वर्क. सो लेट्स से कि तुमने 150 जेन्युइन अटेम्प्ट्स किए. सो रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस तुम्हारे बचे कि तुम्हें अभी मटके मारने हैं. तो 50 क्वेश्चंस में से इफ़ वी टेक इनटू कंसिडरेशन द प्रोबेबिलिटी, तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 20% कि तुम्हारा आंसर सही आ सकता है. तो 20% मतलब 50 के 20% मतलब 10 मार्क्स तुम्हें मटके से मिल सकते हैं, राइट. सो दिस 10 मार्क्स कैन बी अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बिटवीन यू गाइज गेटिंग annual package of 25 lakhs and annual package of 12 lakhs. So remember this कि always keep end में 12 to 15 minutes always keep a buffer time for matkas and tukkas. So try to implement this from the mocks itself, मतलब before MBA CET अभी से start करो implement करना. So we'll make a separate video for मतलब मटकाज एंड तुक्केज की स्ट्रैटेजी के लिए विल मेक अ सेपरेट वीडियो. बट एज ऑफ नाउ रिमेंबर दैट यू हैव टू कीप बफर टाइम ऑफ 12 to 15 minutes फॉर मटकाज एंड तुक्काज.
Let us now look at noob mistake number 2, which is not making a box around your calculations in the rough sheet. तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये गलती मैं भी बहुत बार कर चुका हूँ अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टाइम. तो what I used to do is whenever I used to solve a particular question, say कि उसके फिर numbers लेके मैंने calculation किया है, and then immediately I used to move on to the next question और फिर उसके calculations देखता था. तो वो क्या हो जाता था कि ये जो नंबर्स है दोनों कैलकुलेशंस के मर्ज हो जाते थे. तो इसके लिए क्या सोल्यूशन है कि जैसे तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, बॉक्स बना लीजिए. राइट, आपको स्क्रीन पे दिखेगा कि कैसे बॉक्स बनाना है. यू इमीडिएटली मेक अ बॉक्स. तो इसके वजह से क्या होता है कि आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी और आपका टाइम भी सेव होगा. तो आपका टाइम कैसे सेव होगा कि पर्टिकुलर क्वेश्चन मुझे फिर बाद में ध्यान आता था कि अरे इसका तो हमने कैलकुलेशन जंबल अप किया है, और फिर मैं वापस से शुरुआत से फिर वही क्वेश्चन सॉल्व करता था. तो इसमें मेरा बहुत टाइम वेस्ट होता था. तो ऑलवेज जब भी आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, मेक अ बॉक्स. राइट, और इम्प्लीमेंट करना, जैसे मैंने पहले नूब मिस्टेक के टाइम भी कहा था, स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग देम दिस वॉट एवर सजेशन सोल्यूशंस दैट वी आर गिविंग फ्रॉम द मॉक्स इटसेल्फ. तो मॉक्स तुम लोग द बोधी ट्री के मॉक्स सॉल्व करो, टेस्ट फंडा के मॉक सॉल्व करो, या कोई भी तुम मॉक सॉल्व कर रहे हो, स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग दिस सॉल्यूशंस इन द मॉक्स इटसेल्फ. लेट अस नाउ लुक एट नूब मिस्टेक नंबर 3, जो कि है अज्यूमिंग ऑप्शंस एज वेल एज क्वेश्चंस. तो हमेशा पूरे क्वेश्चंस पढ़ते जाओ. क्वेश्चन में ऐसे कभी कभी ट्रिक वर्ड्स, ऑलवेज लुक फॉर ट्रिक वर्ड्स, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एक्सेप्शन, तो एक्सेप्शन टू द रूल, तो एक्सेप्शन पढ़ो. या विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू, तो ऐसे उन्होंने पूछा नहीं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फॉल्स, उन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू, तो नॉट वर्ड भी देखो, ऐसे नहीं कि सिर्फ ट्रू देखना है. विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स, तो सपोर्ट्स देखो. विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरमाइंस, तो ये सो सारे वर्ड्स है, ये पढ़ना ज़रूरी है. सिमिलरली ऑप्शंस भी सारे पढ़ते जाओ. स्पेशली मतलब अगर हम लोग क्रिटिकल रीजनिंग का एग्जाम्पल ले, तो क्रिटिकल रीजनिंग में यू माइट एट दिस स्टेज आपको ये पता होना चाहिए कि क्रिटिकल रीजनिंग में सम ऑफ द ऑप्शंस आर मोर करेक्ट दैन दी अदर्स, सम ऑफ द ऑप्शंस आर मोर इनकरेक्ट दैन दी अदर्स. तो आपको सारे ऑप्शंस पढ़ना हमेशा ज़रूरी है. सिमिलरली एरर डिटेक्शन में भी कुछ ऑप्शंस सही हो सकते हैं, कुछ ऑप्शंस गलत हो सकते हैं. तो एरर डिटेक्शन में भी आपको सारे ऑप्शंस पढ़ना ज़रूरी है. Some errors in that error detection question can be more egregious than the other errors. So bottom line ये है कि always सारे options पढ़ो और सारे questions, मतलब पूरा sentence question का पूरा सारे words पढ़ो. तो don't assume anything. Let us now look at noob mistake number 4, which is not using all the tools at your disposal. तो इसका मतलब क्या है कि एग्ज़ाम सॉल्व करते टाइम MBA CET का ये एक आपको प्लस पॉइंट है कि यू कैन जंप अक्रॉस सेक्शंस. मतलब ऐसे ज़रूरी नहीं कि तुमने LR स्टार्ट किया है तो यू हैव टू फिनिश द LR सेक्शन देन मूव ऑन टू कॉन्ट, ऐसा नहीं है. तो LR के में भी तुम्हारे सारे जो स्ट्रेंथ्स है वो टॉपिक्स कवरने के बाद मूव ऑन टू द स्ट्रेंथ्स ऑफ कॉन्ट्स या मूव ऑन टू द स्ट्रेंथ्स ऑफ वर्बल तुम्हारे हिसाब से. ऐसे ज़रूरी नहीं है कि सारे LR आपको सॉल्व करने. तो जंपिंग अक्रॉस सेक्शन एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है MBA CET में. इसके वजह से क्या होता है, यू कैन स्ट्रैटेजाइज, मतलब तुम्हारी स्ट्रैटेजी तुम बना सकते हो बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. देन देयर इज अनदर टूल विच इज़ मार्किंग योर क्वेश्चन. तो क्वेश्चन मार्क करना मतलब सपोज तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और तुम्हें लगा कि नहीं मेरे से अभी नहीं होगा, बट आई एम श्योर कि मुझसे ये बाद में होगा. सो यू हैव एन ऑप्शन टू मार्क दैट क्वेश्चन. मतलब वो मार्क करने पे क्या होता है कि तुम्हें समझेगा कि दिस इज द पर्टिकुलर क्वेश्चन दैट आई नीड टू कम बैक टू. राइट, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप मार्क नहीं करते हो तो आपको वो पर्टिकुलर क्वेश्चन फिर बाद में ढूंढने में टाइम जाएगा और यू विल बी वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड फिर पैनिक भी हो सकते हो. देन अनदर थिंग इज कि तुम लोग आंसर ऑप्शन मार्क करने के बाद भी वो पर्टिकुलर क्वेश्चन यू कैन मार्क फॉर रिव्यू. राइट, कि तुम्हारा मतलब सॉल्व करने के बाद यू आर श्योर कि ये आंसर है पर बाद में कुछ डाउट आता है पर तुमने आंसर मार्क कर दिया है, इवन देन यू कैन कम बैक टू दैट क्वेश्चन. सो मार्क फॉर रिव्यू एक इंपॉर्टेंट टूल है एंड स्टार्ट यूजिंग दिस टूल्स राइट नाउ. मतलब अगेन एंड अगेन बोल रहा हूँ मैं कि मॉक्स में ही यूज़ करना चालू करो ये टूल्स. तो
ये सब करने से क्या होना है, मतलब क्या हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यू हैव टू यूज़ ऑल द टूल्स एट योर डिस्पोजल, बेसिकली एक्यूरेसी, फिर टाइम कम वेस्ट करना, ये सब चीज़ों के लिए वी हैव टू मेक श्योर दैट वी लीव नो स्टोन अनटर्न्ड. Now let us look at noob mistake number 5, which is judging the entire paper based on the first few questions. So always remember that if you find that the paper is arduous and assuming कि तुमने enough time डाला है to prep, मतलब proper mocks solve कर रहे हो, concept समझ रहे हो, ये सब करने के बाद भी you find that the paper is arduous, remember अगर तुम्हें ये tough जा रहा है तो सबको tough जाने वाला है. तो ऐसे based on first few questions don't lose hope, right? And all this is assuming, like I said, कि you have put in enough time for your prep. ऐसा नहीं है कि तुम लोग दिन भर इंस्टाग्राम कर रहे हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ स्नैपचैट स्ट्रीक कर रहे हो, या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होके भी टिंडर पे कुछ तो टाइम पास कर रहे हो, दिन भर पबजी खेल रहे हो, और फिर बोलोगे कि सर ने बोला था कि अगर मुझे डिफ़िकल्ट जाएगा पेपर तो सबको डिफ़िकल्ट जाएगा. तो ऐसे नहीं है, वी कॉल दैट विशफुल थिंकिंग. तो ऐसा नहीं, अगर तुमने इनफ एफर्ट्स डाले एंड यू फाइंड दैट द पेपर इज़ आर्डियस, देन डेफिनेटली बाकियों को भी वो मुश्किल लगेगा. तो नो नीड टू लूज होप, राइट. पहले फ्यू क्वेश्चन से तुरंत होप मत छोड़िए, आगे जाइए, ट्राई टू सॉल्व द नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चंस. Let us now look at the bonus, the sixth noob mistake, that is letting your ego run the show. मतलब क्या है कि तुमने मॉक्स में सपोज काफ़ी बार LR तुम्हारा लेट्स अज्यूम कि स्ट्रॉन्ग सेक्शन है एंड यू यूज टू सॉल्व 80% ऑफ द क्वेश्चंस इन LR. लेट्स अज्यूम कि मैं जब भी मॉक्स देता था आई यूज टू सॉल्व 80% ऑफ द क्वेश्चन. सो यू कांट गो टू द MBA CET एग्जाम विद अ प्रेजुडिस्ड माइंड सेइंग कि आज भी मैं LR के 80% क्वेश्चन सॉल्व करूँगा. सो यू कांट से दैट बिकॉज मे बी उन्होंने LR का पेपर टफ बना दिया है. तो ऐसे तुम सोच नहीं सकते हो कि मैं 80% ऑफ द क्वेश्चंस LR के सॉल्व ही करूँगा. मतलब लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, एक एनालॉजी लेते हैं, क्रिकेटिंग एनालॉजी. लेट्स कंपेयर सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली एंड वीरेंद्र सहवाग. तो सचिन तेंदुलकर एंड विराट कोहली की बैटिंग अगर आप देखोगे तो दे यूज टू ऑलवेज बेस्ड ऑन बॉल कैसे डाला जाता है, बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ द बॉल, कि सिंगल लेना है, डबल लेना है, 4 मारना है, 6 मारना है, सिचुएशन क्या है, नेक्स्ट बैट्समैन कौन आने वाला है, मुझे डिफेंड करना चाहिए क्या अभी. तो ये सब वो एनालिसिस करने के बाद दे यूज टू प्ले देयर शॉट्स एज अपोज टू वीरेंद्र सहवाग, जो कि कुछ भी सिचुएशन हो, मैं 9th बैट्समैन के साथ खेल रहा हूँ, 10th बैट्समैन के साथ खेल रहा हूँ, मैं आउट होने के बाद मैच हारने वाले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था. एवरी बॉल ही यूज टू ट्राई टू हिट अ बाउंड्री. और अगर तुम इन लोगों का एवरेज कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली विराट कोहली एंड सचिन तेंदुलकर का बेटर एवरेज है कंपेयर टू वीरेंद्र सहवाग. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इफ़ यू वांट टू स्कोर कंसिस्टेंटली, कि तुम्हें अच्छा परफॉर्म करना है, तो ऑलवेज टैकल द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ द क्वेश्चन. मतलब क्वेश्चन देख के टैकल करो. ऐसा मत सोचो कि अरे मैं तो टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन 30 सेकेंड में सॉल्व करता था मॉक में, आज जो आया है एग्जाम में टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वो भी मैं 30 सेकेंड में ही सॉल्व करूँगा. और फिर वो 30 सेकेंड के इसमें तुम्हारा फिर ईगो आने लगता है कि अरे 1 मिनट हो गया मेरे से हो रहा नहीं है, 2 मिनट हो गए मेरे से हो रहा नहीं है. तो डोंट लेट योर ईगो रन द शो. ईगो को बीच में एंट्री मत दीजिए. ऐसे करते करते यू माइट स्पेंड 5 मिनट्स ऑन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, बट ये समझ लो अगर 30 सेकेंड में तुम्हें समझ जाता है अरे मुझसे नहीं हो रहा है, लेट्स मूव ऑन. तो वो बचे हुए 5 मिनट में यू कुड हैव मे बी सॉल्व द ईजियर 10 क्वेश्चंस, राइट. सो what I am trying to say is कि don't let ego run your show, because MBA CET एग्जाम ऐसी है कि wherein time is of essence. So MBA CET में you can afford to lose a battle but not the war. मतलब क्या कि अगर तुम जैसे मैंने कहा 10-15 मिनट स्पेंड कर रहे हो पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो तुम लोग वो बैटल छोड़ दो. मतलब वो पर्टिकुलर क्वेश्चन एक्चुअली तुमने छोड़ देना चाहिए, और वो जो 10-15 मिनट तुम्हारे बचते हैं यू कैन देन टैकल सम ईजियर क्वेश्चंस. आगे जाके ईजियर क्वेश्चंस आ रहे रहेंगे विच यू प्रॉबेबली माइट मिस आउट ऑन अगर तुम एक ही पर्टिकुलर क्वेश्चन पे इफ़ यू स्टे पुट ऑन वन पर्टिकुलर क्वेश्चन फॉर अ लॉन्गर टाइम. तो MBA CET में 200 क्वेश्चन आते हैं, सारे तो हमसे अटेम्प्ट होने नहीं वाले. तो आपको स्ट्रैटेजाइज मतलब आपको प्रायोरिटाइज भी करना पड़ेगा कि अरे मुझे ये नहीं आ रहा है क्वेश्चन,
मूव ऑन, मतलब ईगो प्लीज़ बीच में मत लाइए, राइट। तो ये कैसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, अगेन जैसे मैंने हर एक सॉल्यूशन को कहा कि ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस इन द मॉक्स इटसेल्फ। मॉक्स जब सॉल्व कर रहे हो तभी देखते जाओ, अरे नहीं हमें ईगो नहीं लाना है, नहीं हो रहा मुझसे ये क्वेश्चन, आई एम गोइंग टू मूव ऑन, राइट। आई एम गोइंग टू टैकल द ईजियर क्वेश्चंस विच माइट कम एट द लेटर पार्ट ऑफ द पेपर, राइट। तो ये वीडियो के लिए इतना ही। लाइक ऑलवेज, इफ़ यू लाइक द वीडियो तो डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड सब्सक्राइब टू द बोधी ट्री चैनल। फिर शेयर करो, कमेंट करो, द यूजुअल स्टफ। एंड एज ऑलवेज मतलब यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विथ अस ऑन अ टेलीग्राम चैनल एंड ग्रुप्स, जिसकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी। तो वहाँ पे हम लोग डेली बेसिस पे वी शेयर टिप्स, ट्रिक्स, क्वेश्चंस, वो सब हम लोग शेयर करते हैं। तो यू कैन गो देयर एज वेल। एंड जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि कोर्स के बारे में भी वापस से आपको स्क्रीन पे दिखेगा। तो कोर्स के बारे में आपको कुछ भी डिटेल्स चाहिए तो यू कैन कनेक्ट विथ अस, या फिर हमारे वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हो। एंड बिफोर आई क्लोज दिस वीडियो, शाउट आउट टू मिस्टर अजिंक्य देशमुख वंस मोर। So thank you guys, see you in the next video.